हमने डॉक्टर रितु गर्ग के कहने पे SCI IVF हॉस्पिटल है, वहाँ से अपना IVF ट्रीटमेंट करवाया था। वो ट्रीटमेंट मेरे ही ओरिजिनल गायमाइट्स के साथ हुआ था, मेरे वाइफ के ओरिजिनल गायमाइट्स के साथ हुआ था और हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी। 14 मई को जो एम्ब्रियोज थे वो रिटर्न ट्रांसफ़र किए गए थे, क्योंकि इसमें आपको पता होगा कि पहले एग्स और सीमेन जो हैं वो बाहर बनाए जाते हैं, एम्ब्रियो बनाए जाते हैं और बाद में रिटर्न ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और आप लगा के चलिए इस बार हमारा मतलब जब ट्रांसफ़र किया गया 14 मई को रिटर्न ट्रांसफ़र किया गया। दिसंबर तक हमारा ट्रीटमेंट वहीं पर चला है और दिसंबर में ट्रीटमेंट चलने के बाद हम लोग वापस ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर रितु गर्ग के पास मैक्स हॉस्पिटल द्वारका आ गए हैं। वहाँ पर मेरे बच्चों की डिलीवरी हुई। जब बच्चे हुए तो जो छोटा बाबू, अब जैसे किसी भी बच्चे होते हैं आपको छुट्टे ही सोना मोना काकू पुच्चू सब बोलते हो आप उनको, तो छोटा बेबी जो था वो बिल्कुल नेपाल या नॉर्थ ईस्ट साइड के लग रहे थे। तो उनको मतलब शुरुआत भी शाप जी, मतलब प्यार से जैसे बोलते हैं शाप जी, तो वो बोलना शुरू किया। उसके बाद आप लगा के चलिए मेरी सिस्टर को डाउट हुआ था कि छोटा बेबी बिल्कुल ही फीचर अलग लग रहे थे, ठीक है जी। तो उसने मुझे पुश किया कि राहुल हमें ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, सॉरी हमें इसका DNA टेस्ट करवाना चाहिए, जिसकी वजह से मैंने DNA टेस्ट करवाया। DNA टेस्ट जो कंडक्ट किया गया था 8 जनवरी 2026 को किया गया था और 14 जनवरी 2026 तक दोनों एजेंसी से हमें टेस्ट की रिपोर्ट मिल चुकी थी, जिसमें मैटरनल और पैटर्नल टेस्ट दोनों फेल थे। उसके बाद सर मैंने 3 महीने तक कोशिश की कि मेरी FIR रजिस्टर हो जाए ग्रेटर कैलाश पुलिस स्टेशन पार्ट 1 में। मैंने पूरी जी जान लगाई, मैंने रिक्वेस्ट किए, मैंने हाथ जोड़े, मेरे पैर पकड़ने तक की कंडीशन में भी था कि मेरी FIR कर दीजिए, पता तो कीजिए मेरे बच्चे गए कहाँ पर। मैक्स हॉस्पिटल में चेंज हो गया है या SCI से चेंज हो गए हैं, लेकिन सर कुछ नहीं सुनी गई। फाइनली मैं कोर्ट में गया हूँ। कोर्ट में जाके उससे पहले भी ये जो ट्रीटमेंट पे ब्लेम लगा चुके थे, हमने डबल डोनर लिया है, जिसकी मेरी डॉक्टर्स की पूरे कन्फेशन की रिकॉर्डिंग मैंने पुलिस को भी दी, कोर्ट को भी दी और मैंने स्टेट ART डिपार्टमेंट में भी देने के लिए रेडी हूँ। मैं इनफैक्ट शायद मेरे ख्याल से दे भी चुका हूँ। तो आप लगा के चलिए सर मैंने टोटल कन्फेशन की रिकॉर्डिंग दी है उनके मैनेजर की, उनके डॉक्टर की, कि हमने कोई डबल डोनर नहीं लिया, हमने डोनर ही नहीं लिया। लेकिन मामला सिर्फ पुलिस में है, इस वजह से झूठ बोलना पड़ रहा है। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि भैया अब पुलिस में मामला है तो अब कुछ तो बोलेंगे हम लोग। वो तो सर भगवान भला करे कि जुडिशरी है। सर 2.5 महीने में 4 कोर्ट से निकला है सर मेरा केस, 4 कोर्ट से। सबसे पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास गया, फिर सेशन कोर्ट के पास गया, फिर सेशन कोर्ट से फिर हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से वापस हम सेशन कोर्ट में आए, वहां से हमें फिर ये ऑर्डर मिले हैं। तीनों कोर्ट ने पाया है कि इस केस के अंदर गड़बड़ी है हॉस्पिटल की तरफ से। जो हॉस्पिटल ने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे रिवीजन पिटीशन में वो इर्रेगुलर है, उनमें फॉर्जरी हो रखी है। उसके बाद सर मुझे उम्मीद थी कि इन्वेस्टिगेशन 5 जून के बाद तो आगे बढ़ेगी, 5 जून के बाद भी कुछ होता नहीं दिखा ना सर, तब पेशेंस टूट गया। सर प्रोसीजर के टोटल ट्रीटमेंट में तकरीबन लगा के चलिए जो IVF का ट्रीटमेंट था उसमें तकरीबन लगे होंगे, मतलब ओवरऑल मैं लगा लूँ तो 4.5-5 लाख रुपए और 4.5-5 मतलब 5-6 लाख रुपए हमारे हॉस्पिटल में लगे थे, मैक्स हॉस्पिटल में। जब तक सेंटर कि कोई एजेंसी इस केस की जांच नहीं करेगी, मैं पूरी उम्मीद लगा के बैठा हूं ये लोग नहीं करने देंगे। मेरा एक्सपीरियंस है सर कि ये नहीं करने दे रहे। एज अ मदर पिछले ऑलमोस्ट 6 महीने से अंदर से ख़त्म हो चुकी हूँ। आज यहाँ बैठी हूँ बहुत हिम्मत करके, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। ये जो 2 मासूम बच्चे आज मेरे पास हैं, मेरी गोद में खेलते हैं, इनके माँ बाप चाहिए सर। इन बच्चों का क्या कसूर है? आज मुझे उन बच्चों के लिए भी लड़ना है, उन बच्चों के माँ बाप के लिए भी लड़ना है और अपने बच्चों के लिए भी लड़ना है सर। 5.5 महीने से शायद ही कोई एक ऐसी रात हो जिस दिन हम पूरी रात सोए हो। वो पहली रात थी जिस दिन लगा कि आज FIR हो गई। अगले दिन फिर वही चीज़ हुई सर कि कुछ नहीं हुआ। फिर लगा कि अब तो सब कुछ करा के हम यहाँ पहुँचे हैं 5 जून को कि अब सब कुछ ठीक होगा, अब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सर वहीं खड़े हैं जहाँ पे मेरे हस्बैंड ने शुरुआत की थी ना 17 जनवरी को, और आज 16 जून हम वहीं खड़े हैं सर जहाँ पे पहले दिन खड़े थे, बच्चे ढूंढ रहे थे, और आज 5.5 महीने बाद भी वहीं खड़े हैं कि अभी भी हम अपने बच्चे ढूंढ रहे हैं। ART डिपार्टमेंट के पास हम गए, रिक्वेस्ट की। सर आज हम जो मीडिया के पास आए हैं ना, उससे पहले जो पिछला हमारा दौर निकला है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ, मेरा पूरा परिवार, बस हम यूँ दोनों हाथ जोड़ के
हर डिपार्टमेंट के आगे रो लिए, गिड़गिड़ा लिए, रिक्वेस्ट कर ली, सब कुछ कर लिया सर। एआरटी डिपार्टमेंट के पास गए, वहाँ पे जो सामने कमेटी बैठी हुई थी उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी सर। किसे सुनाओगे आप अपनी बात जब वो आपकी बात सुनना ही नहीं चाह रहे हैं? आप कैसे सुनाएंगे उन्हें अपनी बात? मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे जो देश के प्रधानमंत्री हैं ना, वो बहुत लॉयल है। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतना कुछ हमारे देश के लिए कर दिया, बदल दिया। वो खुद आके शायद ये चीज़ें नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने नीचे एक सिस्टम बना रखा है। वो सिस्टम ये काम ज़रूर करेगा सर, उसे करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट नहीं करता, सेंटर एआरटी डिपार्टमेंट है ना सर, वो करेंगे ये काम। ऐसा नहीं है हमने उम्मीद छोड़ दी, और हम उम्मीद कभी नहीं छोड़ेंगे सर, और ना लड़ना छोड़ेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।